हेलो गाइड, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 10 का केमिस्ट्री जो पार्ट 1 है। रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, इससे रिलेटेड जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनने वाले हैं, टोटल हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि इससे जितने भी रिलेटिव क्वेश्चन हैं टोटल को क्लियर करेंगे आपको। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे पहला आपका क्वेश्चन कह रहा है कि श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया है, तो 4 गो ऑप्शन आपके पास दिया है। उष्माक्षेपी, संयोजन, अपचयन, उष्माक्षेपी, संयोजन, अपचयन और आपका उष्माशोषी। तो आपका सही उत्तर क्या होगा? तो सही आपका उत्तर होगा, ये क्या होगा? उष्माक्षेपी। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 2। प्रश्न संख्या 2 क्या कहता है? तो देखिए प्रश्न संख्या 2 कहता है कि फेरस सल्फेट क्रिस्टल का रंग कैसा होता है। तो फेरस सल्फेट क्रिस्टल का रंग कैसा होता है? तो आपका ऑप्शन दिया है 4 गो। तो ऑप्शन ए में कहता है कि आपका श्वेत, हरा, लाल, भूरा। तो इसका सही उत्तर होगा श्वेत। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 3। तो प्रश्न संख्या 3 कहता है साग सब्जियों को विघटित होकर कंपोस्ट बनाना किस प्रकार का उदाहरण है। साग सब्जियों को विघटित होकर कंपोस्ट बनाना किस अभिक्रिया का उदाहरण है। तो आपके सामने 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है उष्माशोषी, उष्माक्षेपी, उभयगामी और प्रतिस्थापन। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, उष्माक्षेपी। तो चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं, प्रश्न संख्या 4। प्रश्न संख्या 4 क्या कहता है कि लाल तप्त आयरन पर जलवाष्प प्रवाहित करने पर कौन सा यौगिक प्राप्त होता है। यानी लाल तप्त आयरन पर जलवाष्प प्रवाहित करने पर कौन सा यौगिक प्राप्त होता है। तो 4 आपके सामने ऑप्शन दिए गए। तो पहले तो क्वेश्चन समझ लेते हैं कि लाल तप्त, लाल का मतलब होता है जो पूरा कोई भी आयरन है, लोहा है, तो पूरे मतलब गर्म हुआ है, पूरा लाल हो गया है, तप्त के एकदम लाल दिख रहा है। अगर उसमें हम क्या करते हैं, जल रखते हैं, जल छिड़कते हैं, तो उससे कौन सा यौगिक प्राप्त होता है। तो आपका 4 ऑप्शन दिया गया है। पहला है FeO, ठीक है, उसके बाद है Fe2O3, Fe3O4 और FeS। तो आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, आपका Fe3O4, ठीक है। तो ये आपका क्या होगा? सही उत्तर होगा। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 5। तो प्रश्न संख्या 5 कहता है कि जब सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड जिंक से अभिक्रिया करता है तो कौन सा उत्पाद बनता है। जब सोडियम हाइड्रोक्साइड जिंक से अभिक्रिया करता है तो कौन सा उत्पाद बनता है। तो इस यहाँ पे भी आपका 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो इसमें देखना है कि कौन सही उत्तर होगा। तो ऑप्शन ए में दिया है Na2ZNO प्लस H2, उसी प्रकार NaZNO2 प्लस H2, NaOZN2 प्लस H2 और 3 में दिया Na2ZNO2 प्लस H2। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी। क्या होगा? ऑप्शन डी होगा आपका सही उत्तर। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तो अगला प्रश्न कहता है कि दूध से दही बनना कैसा परिवर्तन है।
जब दूध से दही बनता है तो कौन सा परिवर्तन होता है, आपको बताया गया था। जैसे आपका ऑप्शन दिया है 4, भौतिक, रासायनिक, दोनों भौतिक और रासायनिक, इनमें से कोई नहीं। तो 4 ऑप्शन दिया गया है, भौतिक, रासायनिक, भौतिक और रासायनिक, इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही उत्तर क्या होगा? तो यहाँ पे आपका सही उत्तर होगा रासायनिक, क्योंकि जब कोई भी पदार्थ अपना रूप खो देता है, गुण खो देता है और फिर उस गुण में वापस नहीं आता है, तो वो आपका होता है रासायनिक परिवर्तन। जैसे दूध से दही का बनना, चावल से भात बनना, तो वो क्या होगा, जब दूध से दही बन जाएगा तो दही से तो दूध नहीं बनेगा, तो ये आपका हो जाएगा रासायनिक परिवर्तन। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 7, निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ बिना ज्वाला के जलता है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, मोमबत्ती, केरोसिन, कोयला और मीथेन गैस। तो आपका सही उत्तर क्या होगा? तो यहाँ पे होगा कोयला। कोयला ही है जो बिना ज्वाला के जलता है, तो ये आपका ऑप्शन क्या होगा? कोयला। तो यही आपका सही उत्तर होगा। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तो प्रश्न संख्या 8। तो प्रश्न संख्या 8 कहता है कि आलू की चिप्स थैली में कौन सी गैस भरी जाती है? जो हम लोग चिप्स खाते हैं, जो चिप्स पैकेट आता है आलू का बना हुआ, तो उसमें पैकेट में कौन सा गैस रहता है? तो कौन सा गैस रहता है जी? तो जैसे यहाँ पे आपका ऑप्शन दिया है 4, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हीलियम, मीथेन। तो आपका सही उत्तर क्या होगा? तो यहाँ पे नाइट्रोजन गैस जो होगा आपका सही उत्तर होगा, और इस पे यही भरा जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तो प्रश्न संख्या 9। तो प्रश्न संख्या 9 क्या कहता है? तो 9 कहता है कि सिल्वर क्लोराइड का रंग होता है। तो सिल्वर क्लोराइड का रंग कैसा होता है जी? तो सिल्वर क्लोराइड का जो रंग होता है वो होता है श्वेत। कैसा होता है? श्वेत होता है। तो यहाँ पर आपका सही उत्तर होगा श्वेत। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 10। तो प्रश्न संख्या 10 कहता है कि जब मैग्नीशियम फीता को जलाया जाता है तो उत्पन्न आग की लौ होती है। तो उत्पन्न आग की लौ होती है, तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, पीला, नीला, चमकीला, उजला, लाल। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? तो इसका सही उत्तर होगा आपका यहाँ पे चमकीला उजला। ठीक है, यही आपका सही उत्तर होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तो प्रश्न संख्या 11। तो प्रश्न संख्या 11 कहता है कि निम्नलिखित में कौन द्विविस्थापन अभिक्रिया है? तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो इसका सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन सी। ठीक है, ये आपका सही उत्तर होगा। AgNO3 प्लस NaCl एरो का चिन्ह AgCl प्लस NaNO3, यही आपका सही उत्तर होगा। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 12। तो प्रश्न संख्या 12 क्या कहता है? तो 12 कहता है Zn प्लस H2SCU, Zn प्लस Cu एरो का चिन्ह ZnSO4 प्लस Cu रासायनिक अभिक्रिया किस प्रकार की है? फिर से एक बार क्वेश्चन को रिपीट कर देते हैं कि Zn प्लस CuSO4 एरो का चिन्ह ZnSO4 प्लस Cu रासायनिक अभिक्रिया किस प्रकार की है? तो यहाँ पे आपका दिया है ऑप्शन 4 गो, संयोजन, विस्थापन, द्विविस्थापन, वियोजन। तो इसका सही उत्तर होगा विस्थापन अभिक्रिया। क्या होगा? विस्थापन अभिक्रिया इसका सही उत्तर होगा। तो चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न संख्या 13। तो प्रश्न संख्या 13 कहता है कि लौह चूर्ण पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने से क्या होता है?
क्या होता है जी? तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए। हाइड्रोजन गैस एवं आयरन क्लोराइड बनता है। उसके बाद क्लोरीन गैस एवं आयरन हाइड्रोक्साइड बनता है। उसके बाद सी नंबर में कोई अभिक्रिया नहीं होगा और आयरन लौह एवं जल बनता है। तो इसका सही उत्तर होगा ये नंबर, यह आपका बनता है। ठीक है, हाइड्रोजन गैस एवं आयरन क्लोराइड बनता है। तो सही उत्तर क्या होगा 13 का? ए नंबर। तो चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं, प्रश्न संख्या 14। तो प्रश्न संख्या 14 कहता है कि लोहा को जिंक से लेपित करने की क्रिया को कहते हैं। लोहा को जिंक से जब लेपित करते हैं, यानी लेप देते हैं, तो उसको क्या कहते हैं? तो उसको हम बोलते हैं गैल्वेनीकरण। नहीं, उसका हम लोग क्या बोलते हैं? गैल्वेनीकरण कर दिए। ठीक है, वही लेपना। अगला क्वेश्चन है 15 नंबर। तो 15 नंबर क्वेश्चन कहता है कि नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के धुएं का रंग कैसा होता है? तो धुएं का रंग ऑप्शन दिया है 4, भूरा, लाल, हरा, पीला। तो इसका सही उत्तर होगा भूरा। कैसे होता है? भूरा। तो चलिए आज के लिए इतना ही। आई होप यू, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। ठीक है, तो लाइक सब्सक्राइब तभी करें जब आपको वीडियो पसंद आए। तो चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू।